हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू पार्ट 19 और ये आखिरी पार्ट है एक्सेल का पूरे डिटेल वाइज। तो आज हम बात करें डाटा के बारे में। तो उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें क्या होता है, आप आउटसाइड जो फाइल होती हैं गूगल या फिर अदर फाइल जो होती हैं एक्सेस या किसी वेबसाइट से जो फाइल लाना चाहते हैं तो वो आप एक्सेल पे यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इन ऑप्शंस की वजह से जैसे हम क्लिक करते हैं एक्सेस पे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पर एक्सेस की फाइल उपलब्ध होती है, मतलब अवेलेबल होती है। वहाँ से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जिस्ट कनेक्शन, अगर मान लो हमने कहीं वेब से कहीं फाइल लेके आ रहे हैं तो वहाँ से हम एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। रिफ्रेश, अगर आपने कोई आउटसाइड फाइल ली है तो रिफ्रेश करने के लिए उसका यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत आती है उसके लिए बेसिकली इसका पूरा यूज़ जो होता है वो होता है आउटसाइड फाइल को लेकर, जो यहाँ पे हम एक्सेल पे अपलोड करते हैं या इंपोर्ट करते हैं। चलते हैं दूसरी शीट पर। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाटा ले रखा है, उसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। देन हम जाएंगे A to Z वाले पे। इसमें क्या होता है, आपके जो वर्ड या नंबर्स होते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ आप चाहें तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं नीचे वाले Z to A की सीरीज से। ठीक है, इसका जो सिंबल है वो भी ऑल्सो डेडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो ट्राई करने वाले हैं वो है फ़िल्टर के बारे में। ठीक है, तो फ़िल्टर का क्या यूज़ है, सबसे पहले हम एक काम करेंगे। ये जो आपका ऑप्शन है ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, बट हम जाने सीधे फ़िल्टर पे। जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं जहाँ में फ़िल्टर लगाना होता है और फ़िल्टर पर क्लिक करते ही जो है सभी उस जगह पे फ़िल्टर लग जाता है जहाँ पे जो जगह हमने सेलेक्ट की होती है। ठीक है, अब हम फ़िल्टर की मदद से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को या नाम वगैरह नंबर हम आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंगल पर्सन या जो भी आपकी, उस हिसाब से आप यहाँ फ़िल्टर करके लगा सकते हैं कि आपको सिर्फ वही चीज़ देखनी है। एडवांस फ़िल्टर भी सेम इसी तरह से होता है, बट उसमें क्या होता है, कोई जो डाटा आपका जो डाटा जो होता है वो डाटा ऑटोमेटिक इस शीट की तरफ प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, एडिशनल मैंने आपको सिखाया होगा कि होम ऑप्शन में एक होता है फॉर्मेट टेबल के नाम से, तो बस वही यहाँ पे फॉर्मेट प्लस होके लग जाता है। फ़िल्टर प्लस फॉर्मेट दोनों लग के यहाँ पे बन जाता है एडवांस फ़िल्टर का। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, जिसका यूज़ करेंगे हम रिमूव डुप्लीकेट में। जैसे मैं रिमूव पर क्लिक करता हूँ डुप्लीकेट पे, सो मेरे जो सीरीज़ में डुप्लीकेट नंबर थे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो चुके हैं। इट मीन्स जो 50 नंबर जो कई बार आ रहा था अब वो सिर्फ सिंगल में आ रहा है। ठीक है, तो हम इसका जो यूज़ करने वाले हैं डाटा वैलिडेशन है। डाटा वैलिडेशन का सिंपल यूज़ है। इसमें जो पहला ऑप्शन जो दे रखा है डाटा वैलिडेशन में, उसमें आपको कोई भी वैल्यू टाइम डेट को लेके दिया गया है। जैसे मैंने यहाँ पे होल नंबर ले लिया है तो होल नंबर पर क्लिक करते ही मुझे दिखाई दे रहा है मिनिमम और मैक्सिमम। इसमें आप कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम नंबर डाल सकते हैं तो उसी बीच में ये वर्क करेगा और अदर नंबर पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बिटवीन वगैरह अलग से भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसका डाटा पे गया, देन जैसे ही मैं इसे क्लिक करके डेसिमल पे लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नंबर डाल देता हूँ। बट इसमें अभी तक कोई डेसिमल नहीं है। डेसिमल का मतलब होता है जो पॉइंट के बाद की संख्या होती है, तो वो। अब देखिए अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो ये लेगा नहीं, क्यों? क्योंकि डेसिमल का लिखा हुआ है मैंने, डेसिमल में लेगा खाली। ठीक है, तो मैं ऐसे यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ऐसी लिस्ट में सीमा आपको कोई लिस्ट वगैरह में कोई कन्वर्जन करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डेट की टाइमिंग रखनी हो आपको कि सिर्फ नवंबर मंथ के चीज़ आए या दिसंबर की, तो आप यहाँ से रख सकते हैं। बिटवीन वगैरह यहाँ से दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई टाइम चाहते हो कि आप सब मतलब यही टाइम रहे, इस टाइम के बीच में जाए, तो वो भी आप टेक्स्ट लाइन चूज़ कर सकते हैं। मतलब कि एक सेल में कितना ही डिजिट आनी चाहिए वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम में आप अपने हिसाब से जो भी चीज़ बनानी है इसके अंदर वो आप फॉर्म में बनाना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अलर्ट वलर्ट का ऐसा कोई ज़्यादा इशू नहीं है यहाँ पे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। ठीक है, ये तो हमारा हो चुका है और ऐसा आप चाहें तो क्लियर ऑल करके इसे हटा भी सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पूरा। एंड सर्कल इनवैलिड डाटा जो होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कहीं पे भी डाटा वैलिडेशन यूज़ किया है और उसमें कोई नंबर या एरर आ रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो ऑटोमेटिकली सर्कल कर देता है। और थर्ड ऑप्शन से क्या होता है, उस सर्कल को आप इरेज कर सकते हो, जो सर्कल लगा है उसको। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जो शीट जो होती है पूरी तरह से कंसोलिडेट हो जाती है, मतलब एक रूप में आ जाती है कन्वर्ट होकर। ठीक है, बट बेसिकली अभी इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं है तो हम बता नहीं रहे हैं, टाइम आने पर हम उसका भी जल्दी बता देंगे। ये होता है ग्रुप। ठीक है, जैसे हम रो या कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करते हैं और उसके ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो होता है शीट के ऊपर एक डिस्प्ले शो होती है, जिसकी मदद से हमने जो सेल सेलेक्ट किया है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है, मतलब कि ऑटोमेटिकली दुपक जाता है। उससे हम चाहें तो वापस प्लस या माइनस पे करके वापस उसे ला सकते हैं। अनग्रुप से हम उसे मतलब कि उसे फिर से हटा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता है हमें। अनग्रुप के लिए ज़्यादा नहीं है कि बस सिलेक्ट करना है वो एरिया जहाँ पे हमें ये चीज़ चाहिए और वहाँ से जाके आप क्लियर आउटलाइन कर दीजिए। देखिए तो अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ से आ चुका है ग्रुप जो लगा हुआ था। सब टोटल में क्या होता है, जो सभी नंबर्स होते हैं वो
ट्वाइस बार और थोड़े डिटेल वाइज यहाँ पे शो होने लगते हैं। जैसे कि मैं सब पे क्लिक करता हूँ, उसका जीएस करते ही आपको देखिए यहाँ पे फिल्टर वाइज आता है, तो आप यहाँ पे चाहे सबके नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे सबको टिक कर लिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हैं नेम नंबर्स वगैरह सब ऑटोमेटिकली ट्वाइस बार शो हो रहे हैं, कितने कितने सीरीज़ में है वो यहाँ पर शो हो रहा है, एंड टोटल कितने नंबर्स लिखे हैं वो भी यहाँ पे नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, ग्रैंड काउंट की तरह। ओके, तो वैसे तो उसका ये यूजेज है, सिंपल सा है। तो आगे हम जो चलने वाले हैं वो है आपका रिव्यू में आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं जो आपने वर्ड लिखा है उसको। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है कमेंट का आता है। किसी भी सेल पे आप कमेंट लिख सकते हैं इस कमेंट की हेल्प से। इसमें आप चाहें जो भी कमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद आप इसे विजिबल भी कर सकते हैं, या कमेंट जो पहले लिखा था वो, या आगे जो लिखने वाले मतलब आगे जो लिखा था वो कंट्रोल-Z या कंट्रोल-V एक्स की तरह जो की होती है उसकी तरह। यहाँ से आप चाहें तो अपना कमेंट शो कर सकते हैं और ऊपर वाले ऑप्शन से अपने कमेंट को हाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई लिंक यहाँ पे URL लिखा है हाइपर लिंक से, तो आप यहाँ से उस लिंक को यहाँ से आप देख सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, शो लिंक के ऑप्शन की मदद से। ठीक है, देन उसके बाद आपको कमेंट डिलीट करना है तो आप डिलीट करके इस कमेंट को डिलीट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शीट का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी शीट जो है प्रोटेक्ट हो जाएगी, उस पर आप कोई भी नंबर नहीं लिख सकते हैं जब तक कि आप अगर पासवर्ड नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नीचे जो और फंक्शन दिए हुए हैं उसमें सभी कॉलम वगैरह या फिर पाइवट टेबल जो भी आपके प्रोजेक्ट बना होगा तो उसको लेके वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ सेल में ही लिखा जाए तो सेल में लिख सकते हैं, मगर मैंने क्या करा है पासवर्ड लिख देता हूँ 1 मिनट पहले। तो ये मैंने पासवर्ड लिख दिया है अपना, 1 मिनट। देखिए मैंने पासवर्ड लिखते ही अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ लिखता हूँ या चेंज करना चाहता हूँ वो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस पर पासवर्ड लगा दिया। अब जैसे मैं इसे अनप्रोटेक्ट करूँगा सो ये शीट पे मैं जो चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। अगर नहीं करना चाहता हूँ तो वो प्रोटेक्ट शीट से आप पासवर्ड लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है व्यू का। इसमें आप प्रिंटिंग एरिया के हिसाब से लेते हैं। फुल स्क्रीन चाहता फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं ऐसे शीट को अपने अगर डाटा बड़ा करके। इसके साथ साथ आप पीछे से अगर एक्सेल की लाइन हटाना चाहते हैं तो वो आप लाइन हटा सकते हैं। ग्रेड लाइन्स के उससे जूम कर सकते हैं जितने % आप जूम करना चाहते हैं। वैसे नीचे ऑप्शन दिया होता है जूम का, बट आप चाहें तो ऊपर से कर सकते हैं। आप चाहें तो उसी सिलेक्शन को जूम कर सकते हैं जहाँ पे आपका एरो है। ठीक है, उसके बाद आप न्यू विंडो पर जाना चाहते हैं या अपने डाटा को कहीं और स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप वो वहाँ से कर सकते हैं। और रही बात मैक्रोस की, मैक्रोस ऑप्शन जो है वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पार्ट हो सकता है मैक्रोस के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम अलविदा की ओर। अगर कोई आपको वीडियो में कोई डाउट लग रहा हो या कोई लग रहा हो क्वेरी वगैरह तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसे जल्द से जल्द आपके लिए उसमें सही कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।